नमस्ते बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न संवेगों की। आज हम बात करेंगे दुख यानी कि शोक, जिसको ग्रीफ भी कहा जाता है। दुख एक संवेग है। दुख को असुखद, अस्वस्थ और नकारात्मक संवेग माना जाता है। इसको मस्तिष्क की पीड़ा के रूप में भी जानते हैं। दुख के जो भी कारण होते हैं, बच्चों में वैसे तो ये संवेग आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अकस्मात ही किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जैसे घर में अपने किसी प्रियजन या माता पिता को अगर खो देवें, तो फिर ऐसे बच्चों को इस दुख का सामना करना पड़ता है। उनमें ये संवेग जो है वो अधिक देखने को मिलता है। अधिकांश बच्चों को इस संवेग का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ही अगर घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो बच्चों को इसका सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, इस संवेग का विकास होता जाता है और वय संधि एवं किशोरावस्था में ये अपने चरम पर माना जाता है। इसके मुख्य कारणों में, जैसा हमने अभी बात करी थी कि माता पिता में से किसी एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाने पर, या बच्चे का प्रिय खिलौना अगर उससे छिन जाए तो भी बच्चे को दुख होता है। कई बार परीक्षा में असफलता के कारण से भी बच्चे को दुख होता है, या फिर कम अंक लाने पर भी बच्चा कई बार दुखी हो जाता है। फिर प्रियजनों को कई बार अगर उसने बड़ों के सामने झूठ बोल दिया है या उन्हें किसी रूप में उनके साथ में छल किया है, तो भी वो उससे दुखी हो जाता है। प्रेम प्रसंग, जब किशोरावस्था आती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो प्रेम प्रसंगों में असफलता मिलने या धोखा मिलने के कारण भी बच्चों में, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, उस कंडीशन में किशोर या वयस्कों में ये दुख उसका कारण बन जाता है। इस तरह से दुख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये कारण विभिन्न प्रकार के कारण उसमें शामिल होते जाते हैं। प्रदर्शन के रूप में मुख्यतया दो तरह से प्रदर्शन होता है, या तो आक्रामक क्रियाएं होती है और या फिर अवरोधक क्रियाएं। आक्रामक क्रियाओं में बच्चा जोर जोर से चिल्लाना, रोना इत्यादि करता है, और तब तक भी कई बार बच्चा रोता है जब तक कि वो गिर कर के बेहोश ना हो जाए। और दूसरी तरफ अवरोधक क्रियाएं होती है, जिसमें बच्चे रोते तो शायद नहीं है या कम रोते हैं, और उनकी भूख प्यास खत्म हो जाती है, वो उदास हो जाते हैं, भूख प्यास खत्म हो जाती है। रात्रि के समय में भी वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर सो गए तो भयावह सपने देखते हैं। उनका किसी भी मनोरंजक कार्य में मन नहीं लगता। अगर ऐसे बच्चे लंबे समय तक शोक की इस स्थिति में रहें, तो फिर ये जो शोक है ये दुश्चिंता में, एंग्जाइटी में परिवर्तित हो जाता है, जो और भी ज़्यादा तकलीफदेह सिचुएशन होती है। इसीलिए शोक पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये एक नकारात्मक संवेग है और अस्वास्थ्यकारी संवेग है, इसलिए इसका बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अतः हमें चाहिए, या माता पिता को चाहिए, कि वो अपने बच्चों को इस दुख या शोक से बचाएं। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कोई भी दुखद घटना से बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए। घर में अगर मौत हो जाए या कोई ऐसा, तो जहाँ तक संभव हो बच्चों को डेड बॉडीज़ नहीं दिखानी चाहिए, या कोई अगर सीवियर एक्सीडेंट हो गया है घर के किसी सदस्य का, तो बच्चों को वो चीज़ें नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे डर भी जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, और हो सकता है बाद में धीरे धीरे उनमें वही चीज़ एंग्जाइटी के रूप में भी विकसित हो जाए। अगर बालकों के मस्तिष्क पर क्योंकि इन चीज़ों का बुरा प्रभाव पड़ता है, वो विचलित हो जाते हैं और लंबे समय तक फिर वो सामान्य अवस्था में नहीं आ पाते हैं। इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में जो है भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, बच्चे किसी भी बात को आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे में अगर कोई दुखद घटना घर में घट भी गई है, तो जो घर के बाकी सदस्य हैं
ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने उस बच्चे को या जो भी उनका वो रिश्तेदार है बच्चा, उसको उस दुखद घटना से या उस वातावरण से दूर ले जाए, उसका ध्यान किसी और बात में, किसी और में उसे चाहे घुमा के फिरा के कहीं लेकर के आए, उसको कोई अच्छा, अगर वो खिलौनों से खेलने की उम्र का है तो खिलौने दिला दिए जाएं, या उसको उसके किसी दोस्त वगैरह के पास में थोड़े समय के लिए भेज दिया जाए, ताकि बच्चा सामान्य हो सके और उस दुखद घटना को भूल सके। फिर अगर कोई खिलौना टूट ही गया है बच्चे का और बच्चा उसके लिए उदास है, तो बच्चे को उसकी जगह नया खिलौना ला करके दिया जा सकता है। अगर असफलता के कारण से, चाहे वो परीक्षा की असफलता हो या किसी अन्य कार्य की असफलता हो, तो उस कारण से अगर बच्चा दुखी है तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक बार असफल हो जाने का मतलब जीवन की समाप्ति नहीं होता है। इसके लिए हमें दोबारा प्रयास करना होगा और बहुत जल्द ही तुम वापस इसमें सफलता भी हासिल कर सकोगे। इस तरह से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को दुखी होने से रोकें, उनमें ये नकारात्मक संवेग नहीं विकसित हो। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जिज्ञासा की। जिज्ञासा, जिसको हम क्यूरियोसिटी के नाम से भी जानते हैं। जिज्ञासा ये एक सुखद और पॉजिटिव, धनात्मक संवेग माना जाता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य इस जिज्ञासा के कारण बन पाता है और ये बच्चों में जन्म के समय से ही विद्यमान होती है। और जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में उनके यह जिज्ञासा का संवेग भी बढ़ता जाता है और इस जिज्ञासा के संवेग के कारण ही बालक में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और खोजी प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है। बालक नई नई चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित महसूस करता है, उत्प्रेरित होता है वो। इस तरह से ये एक उत्प्रेरणा का या स्टिमुलस का कार्य करती है जिज्ञासा जो है वो। और इस जिज्ञासा के कारण ही बच्चे में के मन में कुछ कर दिखाने का भाव जागृत होता है। ये जिज्ञासा ही थी बच्चों जिसके कारण से न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया, क्योंकि वो बगीचे में जब बैठे हुए थे और उनके सिर के ऊपर से एप्पल आकर के गिरा, तो उन्हें इस बात की जिज्ञासा हुई कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आया, ये टूट करके आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। और उनकी इसी जिज्ञासा ने उनको आगे चल के एक महान वैज्ञानिक के पद पर स्थापित किया, तभी वो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित कर सके। तो ये जो जिज्ञासा का संवेग है, ये बहुत ही अच्छा संवेग माना जाता है और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत में ज़रूर से बच्चे को किसी नई चीज़ से भय लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपनी जिज्ञासा के कारण उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहता है। और यही कारण है कि छोटे बच्चे जो है वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा, और माता पिता क्या, शिक्षकों से या जो भी उनके आसपास में है, उन सब से तरह तरह के और बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस उनके वो उठाते हैं और उसके मूल में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिज्ञासा ही होती है। जो भी नई चीज़, और ख़ास तौर से जब बच्चा छोटा है तो अभी तो उसके लिए हर चीज़ नई है। हो सकता है जैसे अगर ट्रेन है तो उसने जब पहली बार ट्रेन देखी तो उसके लिए भी जिज्ञासा होगी कि ये क्या है, ये कैसे चलती है, इसमें इतने सारे ये डब्बे क्या लगे हुए, ये आगे का इंजन काला क्यों है, इत्यादि। बहुत सारी बस है तो इसके ये पहिए क्यों हैं, ये कैसे चलती है, इत्यादि। हर चीज़, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सजीव वस्तु हो, यहाँ तक कि अपने शरीर के बारे में, दूसरे अपने घर के जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में वो हर बात को जानने का प्रयास करता है। इसके मुख्य कारण क्या है जिज्ञासा के? एक तो नई परिस्थिति और नया वातावरण हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न करता है बालक में। जैसे जैसे बालक नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और फिर बालक के मन में नई चीज़ों को देख करके अनेक सवाल उठते हैं।
फिर यांत्रिक गतिविधियों के प्रति भी उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, जैसे स्विच दबाने से घंटी क्यों बज जाती है, या बटन दबाने से लाइट कैसे जल जाती है, बंद करने से अगर स्विच को ऑफ कर दें तो वापस लाइट बंद कैसे हो जाती है, इत्यादि खूब सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण और जिनका समाधान जानने के लिए बच्चे हमेशा आतुर रहते हैं और वो उनको नई नई चीज़ों को छू कर देखना चाहते हैं, महसूस करके देखना चाहते हैं। और यहाँ तक कि कई बार हम देखते हैं बच्चे अपने खिलौनों के उनके जो भी खिलौने हैं, वो चाहे बंदूक हो या कोई भी गाड़ी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो या और कोई भी दूसरे ऐसे खिलौने हो, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उसको कई बार खोल करके रख देते हैं। क्यों? कि ये क्यूरोसिटी ही है, ये जिज्ञासा ही है जो उनको ये जानने की उनमें तीव्र इच्छा पैदा करती है कि इसमें क्या है, या इसका मैकेनिज़्म जो हमने अभी बात करी कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, या इसके अंदर क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये कैसे बना, इत्यादि बहुत सारे अनगिनत सवाल बच्चों के मन में उमड़ते रहते हैं। फलस्वरूप वो अपने खिलौनों को भी खोल करके रख देते हैं। वय संधि या किशोरावस्था में भी जब बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं तब भी उनमें अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इत्यादि। 13-14 वर्ष की अवस्था में जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है या उसके पहले वय संधि जो 10 से 11 वर्ष की अवस्था में आती है, अतः उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट, दाढ़ी मूँछों का निकलना, प्यूबिक हेयर का निकलना, आवाज़ बदलना इत्यादि ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं बच्चे, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, जो उनमें जिज्ञासा का कारण पैदा करते हैं। फिर बच्चे दूसरों के प्रति भी जिज्ञासु होते हैं, वो दूसरों के शरीर की संरचना को देख करके भी कि इनका शरीर कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, इत्यादि बहुत सारी बातें होती है जिनके लिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं। और प्रदर्शन का तो एक ही इसका सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि बच्चा अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन कैसे करता है, तो वो हमेशा प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन करता है। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों, रिश्तेदारों इत्यादि से बार बार प्रश्न पूछता है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दूसरा जो तरीका है वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्रियाओं को करके देखता है। अब जैसे बिजली के स्विच को बार बार दबा करके देखना चाहता है कि बल्ब जलने की प्रक्रिया कैसे हो रही है। फिर पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा के कारण बच्चे के चेहरे पर कई बार तनाव आ जाता है, कभी मुंह खोलकर क्रोध को बाहर निकाल करके और माथे पर सिकुड़न इत्यादि के द्वारा बच्चा अपनी जिज्ञासा का प्रदर्शन करता है। किसी नई वस्तु को बड़े ही ध्यान से एवं अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको देखता है। 6 माह से 1 वर्ष का बालक ज़मीन पर रेंगती हुई चीज़ों को भी, फिर वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उनको भी पकड़ने का प्रयास करता है, उनको गौर से देखता है, उनको पकड़ने का प्रयास करता है, उलट पुलट करके देखना चाहता है। 3 वर्ष का बालक चीज़ों को उत्सुकता से देखता है और उसके संबंध में प्रश्न भी, क्योंकि अब बच्चा बोलने लग चुका होता है तो वो उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछने लग जाता है। और इसीलिए इसको क्वेश्चनेयर एज भी कहा जाता है। 3 वर्ष से बच्चा, आप देखेंगे छोटे बच्चों को कितना वो हर चीज़ के लिए सवाल पूछते हैं। इस जिज्ञासा के लाभ क्या हैं, क्या फ़ायदा है? तो ये जो जिज्ञासा है बच्चों, जैसा कि हमने बात करी कि जिज्ञासा के कारण ही बच्चों की सृजनात्मकता और उनका ज्ञान जो है वो उसमें वृद्धि होती है और वो भविष्य में जा कर के उनका विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इस जिज्ञासा को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ संवेग माना गया है। इससे बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। ये उनको चैतन्य यानी कि कॉन्शियस बनाता है कि वो हर चीज़ के बारे में बारीकी से ऑब्ज़र्व करें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें। फलस्वरूप बच्चों को नई नई चीज़ों को जानने और सीखने की उसकी रुचि बढ़ जाती है। बालक खोजी प्रवृत्ति का बनता है और नवीन परिस्थितियों एवं वातावरण को जानने का प्रयास करता है। इससे उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छी तरह से हो पाता है। इसीलिए माता पिता, शिक्षकों
इत्यादि का दायित्व है कि वो बच्चों की जिज्ञासाओं का दमन नहीं करें, बल्कि इस जिज्ञासा के विकास में जो संभव हो सके वो मदद करनी चाहिए। और इसके लिए माता पिता या जो परिजन हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि एक तो बच्चे जो भी प्रश्न पूछें उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, उनसे चिढ़ करके नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनका समुचित एवं संतोषप्रद उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जटिल एवं बेतुके प्रश्न भी पूछ लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन प्रश्नों का सही उत्तर हमें भी नहीं पता तो बच्चों से ये बात बताई जानी चाहिए कि बेटा हम भी इस बात को अभी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमें समझ में आएगा हम आपको भी समझा देंगे। या फिर उनसे कहना चाहिए कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे भी नहीं पता है, हम इस बारे में 1-2 दिन बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में बच्चों की जिज्ञासा को डांट करके फटकार करके दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। फिर बालकों के प्रश्न करने की आदत को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें लाड़ प्यार से पूछे और अधिक प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कार्य को स्वयं करके देखने का और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर बालक किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसे संबंधित प्रश्न पूछता है, संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वो स्वयं उसको ढूंढने का प्रयास करता है और उसके लिए वो अध्ययन करता है, तो उसको वो काम भी करने देना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जिज्ञासु बालक होते हैं ये बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, और अगर उनकी जिज्ञासाओं पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो वो अपने आप को हानि भी पहुंचा सकते हैं। जैसे दिया सलाई या कैंची या कांच के बर्तन इत्यादि, ये कुछ ऐसे घर में पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे जिज्ञासा के कारण से अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचा सकते हैं, अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसीलिए बच्चों को इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को नुकसानदायक चीज़ों से जिज्ञासा के समय में भी दूर ही रखना चाहिए। सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षा कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। इसी प्रकार से लड़के जो हैं वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा जिज्ञासु माने गए हैं, और उनमें रिस्क उठाने का जज्बा लड़कियों से ज़्यादा होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं, लेकिन अपनी जिज्ञासा और अपने साहसी व्यक्तित्व के कारण से लड़के वो काम भी कर जाते हैं। जैसे पेड़ों पर चढ़ना है या ऐसे और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें होती है, ऊपर से छलांग लगाना है इत्यादि, ऐसी बहुत सारे गतिविधियां हो सकती है जो लड़कियां कम करती हैं, लड़के अधिक करते हैं। फिर अंतर्मुखी तथा स्वकेंद्रित बालक जो होते हैं वो भी बहिर्मुखी बालकों की अपेक्षा कम जिज्ञासु होते हैं। बहिर्मुखी बालक अपनी जिज्ञासा का प्रकटीकरण अत्यंत ही आसानी से कर देते हैं, और कई बार बालक जब अपनी जिज्ञासा को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करता है तो वो नहीं कर पाता, तो वो उसको अकेले में जानने का प्रयास करता है। इसीलिए खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि अकेले में अगर वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे में वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस बात का माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। अगली क्लास में हम नए संवेग के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।